हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ASK एजुकेशन पर, जहां हम कराने जा रहे हैं DLED प्रथम सेमेस्टर का प्रैक्टिस सेट। तो आइए करते हैं। हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन के काल में। इंडिका के लेखक हैं, तो इसका आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है कला एवं स्थापत्य के लिए। जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे कहते हैं प्रति चक्रवात। चक्रवात की विशेषताएं हैं, यहाँ निम्न दाब का केंद्र होता है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। इसका आंसर है आ, व तथा दोनों। चालुक्य वंश कल्याणी का संस्थापक था, तो इसका आंसर है तैलप द्वितीय। वर्धन वंश के संस्थापक थे, तो इसका आंसर है हर्षवर्धन। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सिंध में। आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे, तो इसका आंसर है पत्थर से। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? रसायन शास्त्र। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो इसका आंसर है ग्राम स्तर पर। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका आंसर है कपास में। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो इसका आंसर है रेड क्लिफ सीमा। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन रेखा। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तात्कालिक, तो इसका आंसर है राजनीतिक स्थिति। अगला क्वेश्चन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न थे, तो इसका आंसर है जैन धर्म के। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में। पिरामिड किस देश में है? तो इसका आंसर है मिस्र में। पहिए का आविष्कार हुआ, तो इसका आंसर है नवपाषाण काल में। गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद से। पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा। किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है? तो इसका आंसर है यम को सौर ग्रह परिवार से हटा दिया गया है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो कहते हैं चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कहते हैं सूर्य ग्रहण। नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था आग, पहिए तो दोनों का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और 4 या 5 क्वेश्चन आपके आते हैंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ये क्वेश्चन जो कि 1-1 नंबर के या 2-2 नंबर के होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये भी इसका भी जल्दी से फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन से हैं? तो इसके स्तर कौन से? पंचायती राज व्यवस्था के 3 प्रमुख स्तर: पंचायती राज क्षेत्र, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। सौर मंडल के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर क्या है? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता की लिपि बताइए। तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। आग की खोज किस प्रकार की गई? तो आग की खोज प्रातःपाषाण काल में औजार बनाने हेतु लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर से टकराने पर आग की चिंगारी निकलती थी, जिससे उन्हें आग का ज्ञान हुआ। आग इस युग की महान खोज थी।
गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। महाभारत का पुराना नाम? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व है। इतिहास क्या है? मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। पुरापाषाण काल की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो इस काल की मानव की जीविका का आधार शिकार था। नंबर 2, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल की विशेषताएं बताइए। तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कुत्ते को पालतू बनाया गया। कृषि का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तो आज की टेस्ट सीरीज में बस इतना ही। आगे मिलेंगे ASK एजुकेशन पर। लाइक सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा, फर्स्ट रिवीजन ऐसे ही कराते रहेंगे। उसके लिए धन्यवाद।